Good evening. Hello everyone. In this video we are going to start a new chapter of zoology. क्लासिफिकेशन में एक आप किंगडम पढ़ते हो, किंगडम प्रोकैरियोटा. ये पूरा चैप्टर किंगडम बैक्टीरिया या फिर किंगडम प्रोकैरियोटा के बारे में ही है. दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं उनको हमने इस किंगडम में रख दिया. अब प्रोकैरियोटिक एनिमल्स कौन से होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर, लेकिन मेनली ये डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोटा के पास ट्रू न्यूक्लियर एनवलप या फिर मेम्ब्रेन नहीं होती. ठीक है. और भी जैसे कि आप देख सकते हो इनके पास कोई भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता. कोई भी एडवांस्ड ऑर्गेनल्स नहीं होते इनके पास. बहुत सारे ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो कि एब्सेंट होते हैं. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जब डिवीज़न होती है, सेल डिवीज़न, तो उस वक्त पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ से कुछ ऑर्गेनल्स आपको नज़र आते हैं. ठीक है. इनसे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं और जिससे डिवीज़न होती है ये क्रोमोसोम सेपरेट होता है. ये जो ऑर्गेनल है इसे सेंट्रोसोम कहा जाता है. प्रोकैरियोट्स के पास सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता. तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जो प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होते. इनका जो राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं, यूकैरियोटिक के 80S होते हैं. इनका DNA सर्कुलर होता है. बहुत सारे वगैरह वगैरह एट्सेट्रा बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग A to Z डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटा. ये वीडियो है हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो. क्लासिफिकेशन किसने किया था, चैटन कौन था, कोपलैंड, हैकल, ये सारी चीज़ें एम्पायर सिस्टम क्या होता है, डोमेन्स क्या होती हैं. तो हम क्लासिफिकेशन का बेसिक्स को आज डिस्कस करेंगे. चलते हैं हम लोग बहुत पुरानी बातें. दुनिया में हमारे पास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे और हैं, होपफुली रहेंगे. तो उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था. तो दुनिया में जो साइंटिस्ट थे उस वक्त के साइंटिस्ट, तो क्या पहला जो बेसिकली क्लासिफिकेशन दिया था कि भाई ये इस कैटेगरी का एनिमल है, ये इस कैटेगरी का जानदार है, वो दिया था हमारे पास फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर थे सब. आप होपफुली आप उनको जानते हो. उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, जैसे कि एबायोटिक थ्योरी. बहुत सारी अनसक्सेसफुल रही हैं, बहुत सारी कई हद तक सक्सेसफुल भी रही हैं. तो ये जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये दिया था इन्होंने एरिस्टोटल नाम के ग्रीक फिलोसोफर ने. ठीक है. एरिस्टोटल ये वही हैं जो कि टीचर थे द ग्रेट अलेक्जेंडर के. खैर, वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स. इन्होंने कहा कि भाई दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उस वक्त, उनको वो या तो प्लांट है या तो वो एनिमल है. ठीक है. अगर तो वो हरा भरा दिखता है तो वो प्लांट है. अगर वो हिलजुल सकता है यानी कि मूव कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, वो एनिमल है. उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई एनिमल भी दो तरीके के होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इन्होंने RBC के बेसिस के ऊपर डिवाइड कर दिया एनिमल्स को, एक विथ RBCs और एक विदाउट RBCs. ठीक है. और अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट हमारे पास श्रब्स होते हैं, एक हर्ब्स होते हैं और एक ट्रीज होते हैं. तो ये थी एरिस्टोटल का आइडिया. उसके बाद आते हैं हमारी स्टोरी के अंदर एंट्री होती है इनका नाम है कैरोलस लीनियस. कैरोलस लीनियस ने क्या किया, इन्होंने कहा कि हाँ, दुनिया में दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक है प्लांट्स और एक है एनिमल्स. लेकिन इनका बेसिस क्लासिफिकेशन का डिफरेंट था. इन्होंने तो बोल दिया अरे भाई जो ग्रीन है वो ये है, जो मूवमेंट कर सकता है वो एनिमल है. यानी कि विजुअल बेसिस के ऊपर इन्होंने एरिस्टोटल ने बात किया था. हाइपोथेसिस बहुत सिंपल सी इन्होंने स्टेटमेंट कही थी. लेकिन कैरोलस लीनियस ने एक्चुअली में इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था. इन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. कैरोलस लीनियस ने कहा कि भाई वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल है वो प्लांट्स हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोज डू नॉट हैव सेल वॉल, दे आर कॉल्ड एनिमल्स. तो ये आइडिया था हमारे पास कैरोलस लीनियस का. कैरोलस लीनियस ने इसके अलावा और भी बहुत सारी डिस्कवरीज की, जैसे कि इन्होंने डिस्कवरीज इन द सेंस इन्होंने एक तो कॉन्सेप्ट दिया था हमारे पास
बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर का, ठीक है। जैसे आप मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, होमो सेपियंस, ये जो आप साइंटिफिक नेम्स पढ़ते हो, ये जो तरीक़ेकार है, जो प्रोसेस है टू नेम अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल प्रोसेस, ये जो नॉमेनक्लेचर दिया था कोरोलस लिनियस ने, इनको हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि ये वीडियो बहुत बेसिक वीडियो है, जनरल नॉलेज वाली वीडियो है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक हम टॉपिक टारगेट नहीं कर रहे, बट मैं आपको जनरल बता रही हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मेरे दिमाग में आ जाती है, आई जस्ट लेट यू नो। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा और आप आगे चले जाओ, थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो जाता है। अब यहाँ तक थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब स्टोरी के अंदर एंट्री होती है हमारे पास एक और साइंटिस्ट की। इन्होंने एक और किंगडम को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने कहा कि चलो प्लांट तो है, एनिमल तो है, लेकिन एक और लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें इन्होंने कहा कि हमारे पास एक और तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका कोई भी, ना तो वो प्लांट है और ना तो वो एनिमल है, ठीक है। यानी कि उसके पास सेल वॉल तो है, लेकिन वो प्लांट, वो एनिमल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी, जिसके पास सेल वॉल तो है, लेकिन वो प्लांट जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इनका नाम था अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल ने दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था हमारे पास प्रोटोक्टिस्टा को, प्रोटोक्टिस्टा या फिर जिसे आप आज प्रोटिस्टा कहते हो। इन्होंने कहा कि जो एनिमल या फिर जो प्लांट मेन कैटेगरी के अंदर नहीं फिट बैठ रहा, ठीक है, जो एनिमल या फिर जो प्लांट मेन कैटेगरी के अंदर फिट नहीं बैठ रहा, उसे हम लोग एक नए किंगडम में रख देंगे। इस किंगडम का कोई प्रॉपर फीचर्स नहीं दिए थे इन्होंने कहा कि जो एनिमल नहीं बैठ रहा कहीं किसी किंगडम में, उसे इसमें डाल दो। तो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अर्नस्ट हैकल ने। उसके बाद स्टोरी के अंदर एंट्री होती है हमारे पास, देखो ये अर्नस्ट हैकल नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद आता है हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले, ठीक है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास दिया था किसने, कोपलैंड ने। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मोनेरा को। इन्होंने कहा कि अभी इस टाइम तक, यानी कि अर्नस्ट हैकल के बाद हमारे पास बैक्टीरिया की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया था, ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था। ये लेक के अंदर कुछ देख रहे थे, तो इन्होंने एक अपना मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया था। तो उससे इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मुझे इससे तो दिख रहे हैं, लेकिन नेकेड आई से नहीं दिख रहे। तो उन्होंने बोला कि बैक्टीरिया है, ठीक है। तो अब बैक्टीरिया की डिस्कवरी के बाद कोपलैंड ने एक और किंगडम बना दिया। उन्होंने बोला कि जितना भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो मोनेरा के अंदर डाल दो, ठीक हो गया। अब उसके बाद एंट्री होती है हमारे पास फंजाई की। फंजाई को देखा तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो मिल रही हैं, कुछ प्लांट के साथ, कुछ एनिमल के साथ, यानी कि इसके अंदर है तो ये फोटोसिंथेटिक, लेकिन यूनिसेल्युलर है, तो प्लांट के अंदर कैसे डाल दें। तो ऐसी कन्फ्यूजन होने लगी। उन्होंने क्या किया कि जितना भी एल्गा था मल्टी सेल्युलर, वो प्लांट के अंदर डाल दिया, लेकिन जितना भी यूनिसेल्युलर एल्गा था और बाकी जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स थे लेकिन उनके पास सेल वॉल भी थी, तो उनको फंजाई में डाल दिया, ठीक है। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किसने, आर.एच. विट्टेकर ने। आर.एच. विट्टेकर ने इंट्रोड्यूस किया फंजाई को। अब आप देख रहे हो फंजाई सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस होने वाला फाइलम हमारे पास फंजाई है। फंजाई फाइलम को आप माइकोटा भी बोलते हो। माइकोटा आया है माइसीलियम से, जो कि एक पार्ट होता है फंजाई का, ठीक है। अच्छा, आर.एच. विट्टेकर की क्लासिफिकेशन के बाद ये हम लोग पढ़ते नहीं है, जनरली बुक्स के अंदर मेंशन नहीं होता, लेकिन हमारी सिंध की बुक में ये मेंशनड है कि आर.एच. विट्टेकर की क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किसने किया था। तो इनकी क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया था मार्गियस एंड श्वार्ट्ज ने। 2 अलग अलग नाम है ये,
इन दोनों ने आर.एच. व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया था। तो अब तक आप देख रहे हो मल्टी सेल्यूलर अलगा को हमने प्लांट के अंदर रख दिया, बाकी ये यूनिसेल्यूलर अलगा है उसको हमने फंजाई में नहीं, हमने उसको प्रोटोक्टिस्टा में रखा है। ठीक है, अब हमारे पास स्टोरी के अंदर आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, ये सारे हम लोग जो डिस्कस करें ये क्या है, ये किंगडम्स हैं। इन्हीं किंगडम्स को डिस्कवर करने के दौरान एक हमारे पास आए थे साइंटिस्ट, जिन्होंने बोला, जिनका नाम था चैटन ने कहा कि भाई ये किंगडम तो है लेकिन किंगडम से ऊपर एक और ग्रुप बना दो, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो होगा वो होगा एम्पायर। इन्होंने कहा कि 2 एम्पायर्स बना दो, एक है प्रोकैरियोट्स और एक है यूकैरियोट्स। इन्होंने ये 2 एम्पायर्स बना लिए। इन्होंने बोला कि जो फंजाई है, जो एनिमेलिया है, जो प्लांटी है वो यूकैरियोटिक के अंदर आता है और जो प्रोटोक्टिस्ट है वो यूकैरियोटिक, और जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोट के अंदर आता है। तो ये 2 एम्पायर्स इन्होंने बना दिए, इनका नाम था चैटन। ठीक है, अब ये सारी क्लासिफिकेशन वगैरह सब हो गई, लेकिन अभी क्या होता है कि इतने एक्चुअली इस बात को इतना टाइम नहीं हुआ। इन्होंने ये नए हमारे कैरेक्टर स्टोरी के अंदर एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, इनका नाम है कार्ल वोइजी। कार्ल वोइजी ने क्या किया, किंगडम से ऊपर एक हाईएस्ट, इन्होंने बोला एम्पायर छोड़ो, हम डोमेन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, डोमेन सिस्टम। तो डोमेन सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था वो कार्ल वोइजी ने किया था। इन्होंने कहा कि जो लाइफ है वो 3 लीनेज से इंट्रोड्यूस हुई है। इन्होंने उन लीनेजेस को क्या किया, लीनेजेस यानी कि एंसेस्टर से आई है। तो इन्होंने बोला 3 डोमेन्स हैं। कौन कौन सी डोमेन्स है, पहली हमारे पास है यूकैरियोटा, यूकैरिया भी आप बोल सकते हो। दूसरा उन्होंने कुछ खास नहीं किया था। उन्होंने पता क्या खास ऐसा कोर्स वीकॉर्न जज उन्होंने क्या किया था, वंडरफुल डिस्कवरी। लेकिन इन्होंने बस ये किया था कि जो प्रोकैरियोट्स है ना, उनको इन्होंने 2 अलग अलग डोमेन्स में रख दिया। इन्होंने बोला एक है हमारे पास यू बैक्टीरिया और एक है हमारे पास डोमेन आर्की। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तो हमारे पास 3 डोमेन्स है, एक आर्किया, एक बैक्टीरिया, एक और एक यूकैरियोटा। इस चैप्टर के अंदर आप इस डोमेन के बारे में पढ़ोगे, यू बैक्टीरिया को और आर्किया, इन दोनों डोमेन्स को आप डिस्कस करोगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे फाइलोजेनी ऑफ प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स के एंसेस्टर्स कौन से, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहाँ से आए, इनका ओरिजिनेशन कैसे हुआ। जैसे हम लोग, हमारे एंसेस्टर्स क्या हैं, एप्स, मंकीज़ वगैरह, तो उनके एंसेस्टर्स क्या थे। कहा जाता है कि सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स दुनिया पे वो प्रोकैरियोट्स हैं। तो क्या खुद ब खुद वो आ गए दुनिया में, या फिर बिग बैंग के बाद क्या हुआ ऐसा कि प्रोकैरियोट्स जो है वो वजूद में आए। तो फाइलोजेनी का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना, उसकी एवोल्यूशन के साथ साथ उसके और उसके एंसेस्टर्स के साथ क्या रिलेशन थे, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ना। इस ब्रांच को फाइलोजेनी कहा जाता है। तो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे फाइलोजेनी ऑफ प्रोकैरियोट्स। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।